नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ जुड़ेंगे सेवा सिंह बाली जी, जो वाइस ऑफ पुअर पीपल के चेयरमैन है और ट्रेड यूनियन आम आदमी पार्टी के से भी ये जुड़ चुके हैं। और हम आपको बता दें, लगातार एसपीयूज की बात उठाते हुए सेवा सिंह जी पहले से काम कर रहे हैं और अब इन्होंने आपका दामन क्यों थामा है, ये इनसे जानेंगे। सेवा सिंह जी, पहले ये बताइए, आपका दामन क्यों थामा? जो आप पहले काम कर रहे थे, यानी कि जो डिसंगेज एसपीओज है, जो पहले भी आपका एक वाइस ऑफ पुअर पीपल जो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने इसको थोड़ी देर पहले गठन किया था, क्या उसमें से आपने कुछ अलग करने के लिए ये जो आपका दामन थामा है? मैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने बताया, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स के नाम से एक संगठन है जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और उसमें 10 रियासतों ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और वहाँ के सभी लोगों ने एक राय पास करने के बाद मुझे ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिसमें वो मेरा जो संगठन है वो आज भी कंटिन्यू है, वो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें और उसमें कोई ये नहीं है, ये अलग है, वो अलग है। इसमें हमारे काफ़ी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसे लोग जो हैं वो अपना कारोबार करते हैं, सारे लोग इस हमारे जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के साथ जुड़े हुए हैं। और पूरे देश में हमारा संगठन जो है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के इस वक्त की बात करूं, हमारा जो स्टेट यूनिट है, यूटी यूनिट, वो ऑलरेडी संगठन का बन चुका है, जिसमें डीके सिंह जी को ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का यूटी जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया गया है। पीके गंजू साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और अनुभवी नेता हैं, बड़े पुराने एक्सपीरियंस होल्डर नेता हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के ऑब्जर्वर हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स के। और वो ही पूरा कारोबार जम्मू कश्मीर का ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का देखते हैं। जो भी लोग जुड़ना चाहे, जो भी है, उसके वो इंचार्ज हैं। और दिल्ली के सुभाष नागरथ जी हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के। बिहार के अनंत कुमार जी हमारे बिहार के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के। छत्तीसगढ़ के अनिल कुमार जी हैं और हरियाणा के राजेश्वर जी हैं। हर एक स्टेट के हमने गठन को बनाया हुआ है और इसको हम दिन ब दिन इसको बढ़ाया जा रहा है। और इस संगठन का बनाने का मकसद ये है, आप देखते हैं कि जहां भी आप चले जाइए, किसी भी इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज होती है 60, 65, 70, और वो वोट कास्ट करते हैं गरीब लोग। जब इलेक्शन हो जाता है, जब कुर्सियां मिल जाती है, जब लीडर बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, उस वक्त तकरीबन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का यही रवैया रहता है कि वो उस जनता को भूल जाते हैं जिन्होंने उधर उनको पहुंचाया होता है। इसलिए हमने एक जिसमें किसी का मतलब दबाव ना हो, किसी का इंटरफेयर ना हो, इसलिए हमने एक वक्त की ज़रूरत को समझते हुए लोगों की आवाज़ जहां भी हमने देखा नाइंसाफ़ी जारी रही, इसलिए हमने वक्त की ज़रूरत को देखते हुए ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल नाम का एक संगठन बनाया है, जो आज भी है और उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और वो कंटिन्यू रहेगा। माली साहब, एक चीज़ आपकी बातों से मुझे ये चीज़ निकल के आई, जिस तरह से आपने कहा लोगों के साथ इनजस्टिस होता है। 25 एमएलए दिए थे हमने जम्मू में। लोगों ने ये सोचा था कि बीजेपी आएगी, कहीं ना कहीं हमारा उद्धार होगा। बिजली के बिल, पानी के बिल, एक्स्ट्रा जो बिल अब पड़ रहे हैं, यानी कि जो टैक्सेस का बोझ, क्या लगता है आपको यूटी बनाकर यहाँ पर जो अफसरशाही इस वक्त यहाँ पर चल रही है, जो करप्शन यहाँ पर हो रही है, क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बना देना चाहिए था ये चीज़? मैं ये बताना चाहूँगा जनाब, जिस तरीके से आपने 25 एमएलए की बात की, मैं एक अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ था।
मगर हमने भी बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे हम भी कि अब जम्मू कश्मीर का बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पहली बार, और ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा और आगे कभी ना होगा, तो ना पहले हुआ ना आगे होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि जनता बखूबी जानती है। 25 एमएलए और एकदम, और सेंट्रल में फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में हमें डेवलपमेंट, जो जनता की डेवलपमेंट जो देखने को मिली, 108 रुपया जो बिजली का बिल आता था 375 आता है। यही चीजें होती है गरीब के लिए। गरीब करोड़ों में नहीं जाता, गरीब अपने हकूक के लिए मरता है। छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है उसको नेता नहीं बनना होता है, ना उसको किसी बड़ी कुर्सी की जरूरत होती है। उसको बेचारे को यही जरूरत होती है कि अगर एक डेली वेजर है, उसको 5,000 रुपये महीने का मिलता है, अगर वो महीने पर उसको मिल जाए, उसने अपना बजट फिक्स किया होता है उसी 5,000 में। मैं दावे से कह सकता हूं 90% डेली वेजर जम्मू कश्मीर के आज विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के जो हमारे इलेक्टेड जो नेता 25 एमएलए जो बने, उन्होंने जनता को भुला दिया। और वो बने भी थे प्रधानमंत्री मोदी साहब के नाम पर। उनको ऐसा लगा कि शायद एमएलए ऐसे ही बन जाते हैं, हमें काम करने की जरूरत ही न पड़ेगी, इतना किया उन्होंने। बानी साहब, कल एक ऑर्डर आया जो आंगनवाड़ी के साथ कुछ वर्कर ऐसे थे जो लगे होते थे, यानी कि पानी पिलाने के लिए 918 वर्कर जो थे उनको निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। आपकी ज़रूरत नहीं है, जो मंत्रियों के कहने पे लगे थे, ये बताया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा। क्या लगता है आपको किसी को निकालने से पहले जो नौकरी कर रहा था, वो अपना घर बार चला रहा था, उसको पूछना चाहिए था ये चीज़? ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा जनाब। इसको हमने कई बार बोला है कि हम जम्मू कश्मीर में, हमने ये कहा है कि अंग्रेज चले गए हैं, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के साथ आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, आप जो भी आर्डर यहाँ पर निकलता है वो आम जनता को हिरासमेंट और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं देता। जो भी आर्डर्स निकले, जैसे आपने कहा कि मंत्रियों ने लगाए हैं, यार मंत्री को तो लगाना है ना। मंत्री एक पब्लिक का इलेक्टेड मेंबर होता है, उसको पब्लिक के काम करने होते हैं। अगर वो लगाया तो कोई बाहर से थोड़ी लाया। आपने अगर एक ने उसको रोजी दी, दूसरा निकालेगा, ये कौन सा इंसाफ है? और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जितना हमारे जम्मू कश्मीर के लिए फंडिंग हुई है आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, सेंटर में कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, और कोई रही हो, जम्मू कश्मीर के लिए इतना फंड आया हुआ है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर की, अगर डेवलपमेंट की बात करोगे, जमीनी सतह की बात करना चाहूंगा, तो किसी भी सेक्टर में आपको उस लेवल की डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। और हमारी जो आंगनवाड़ी की बात आपने की, हर एक जगह पर आंगनवाड़ी सेंटर हैं, और हमारी गवर्नमेंट हर रोज कोई न कोई आर्डर निकालती है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता नहीं हजारों स्कीमें हैं। और क्या यही स्कीमें हैं कि जो बेचारी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए एक छोटी सी नौकरी आंगनवाड़ी सेंटर में काम करती है, और उसको आप निकाल दोगे तो क्या आपको वो अच्छा बोलेंगे? अब पुराना पहले जमाना होता था जनाब, उस वक्त लोगों की आवाज जो है लोगों तक ही महदूद रहती थी। आजकल युवा जो है पढ़ा लिखा है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ पढ़ी लिखी है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल किसी की भी आवाज आप दबा नहीं सकते। अब ये आप भूल जाइए कि जो 70 साल से आपने लोगों को ओनली फॉर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, आने वाला वक्त जो है अब लोग हर एक चीज को जो बनाना जानते हैं वो गिराना भी जानते हैं। साहब, बात की 70 साल की, पिछले 7 साल से तो बीजेपी पावर में है,
क्या नए प्रोजेक्ट कुछ जम्मू में लागू किए, या जो करप्शन अभी इस वक्त करप्शन बहुत हावी है लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रही है? मैं बताना चाहूँगा, मैं इसका एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा। मैं देश के प्रधानमंत्री के पास 4 बार कोई फरियाद लेके गया। देश का प्रधानमंत्री मोदी साहब सेवा सिंह बाली का मेमोरेंडम का जवाब विद इन 1 वीक दे देते हैं और पॉजिटिव देते हैं और स्ट्रांग देते हैं। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में वो कागज आता है, यहाँ के ऑफिसरों को टस से मस नहीं होता है। मैं यही बात बार बार चीख चीख के बोलता हूँ कि जम्मू कश्मीर के उन अफसरशाहों को, जम्मू कश्मीर के उन लीडरों को इतनी किसकी शे है, कितना बड़ा हाथ है उनके ऊपर, जिससे उनको मतलब कोई परवाह ही नहीं होती। मैंने कई बार मेमोरेंडम दिए, मैंने जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए बार बार संघर्ष करने के बाद 2019 में हमें एक पौड़ी कामयाबी मिली, जिसमें हमारे एसपीओ भाइयों और बहनों को 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000। उसके बाद भी हमने कंटिन्यू रखा। मैं देश की बड़ी अदालत तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेवा सिंह बाली वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने पिटीशन फाइल की। वहां पर जब मैंने वो सारे लेटर लगाए, जिसमें 4 लेटर उस पिटीशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लगे थे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हियरिंग के दिन जजमेंट दे दी, क्योंकि वो स्ट्रांग पिटीशन थी। उसमें मैंने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री लिखता है कि ये डिजर्व करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ, जो हर एक मोमेंट में, इनकाउंटर में, ट्रैफिक में, कोरोना महामारी में, लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें, इलेक्शन ड्यूटी में, जहां देखो ऑफिसरों के घरों में, हम सबके प्रोटेक्शन में, शहादत तक दे रहे हैं उनको। आप 200 रुपया पर डे तनख्वाह दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर के उन नेताओं को भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ को। और उसके बाद यहाँ के ऑफिसरों को उनके हक में लिखने के बजाय डीजी साहब ये लिख के देते हैं कि जब हमने रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में मजीद इजाफे के लिए एक और मेमोरेंडम दिया, तो डीजी साहब की रिपोर्ट उसमें आती है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए हमारे पास बहुत सी पॉलिसियां बनी हुई है। और वो पॉलिसियां क्या बताते हैं डीजी साहब, जिसमें साइटेशन केस, यानी जो भी एसपीओ का मिलिटेंसी के खिलाफ अहम रोल होगा, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कांस्टेबल या फॉलोअर। नंबर 2, जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर होगा, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कांस्टेबल या फॉलोअर। जो सपोर्ट से रिलेटेड होगा, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फॉलोअर या कांस्टेबल। उसी ऑर्डर को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसी ऑर्डर की हमने आरटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लगवाई, और पिछले 3 साल से उसकी बोर्ड मीटिंग तक नहीं की। आज की डेट में, आज 12 सितंबर है, आज की डेट में पुलिस हेडक्वार्टर में कहीं केस आईटीआई सपोर्ट्स और साइटेशन के आज की डेट में भी पेंडिंग है। जो मैं कहता हूं कि जो गवर्नमेंट के खुद के किए हुए ऑर्डर हैं, उस पर भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाना पड़ता है। तो इससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, वो टोटली फेल हैं। लोगों की आवाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और आम जनता के साथ विश्वासघात जम्मू कश्मीर में जारी है। इसलिए हमने देश की सबसे बड़ी अदालत तक हम पहुंचे। इस वक्त उन एसपीओ का जो मसला है, जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, और डीजी साहब को नोटिस के रिप्लाई देने में तकलीफ हो रही है। मैं कहता हूं, दूसरी बात, जब इलेक्शन होता है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट को जो एम्प्लॉय है उनको इलेक्शन ड्यूटी पर भेजा जाता है, जिसमें मेरे एसपीओ भाई और बहनों ने भी पूरे तरीके से ड्यूटी दी है। तमाम डिपार्टमेंट के जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, कांस्टेबल्स हैं, सिविल डिपार्टमेंट है, जो भी है, उनको एडिशनल सैलरी दी गई ड्यूरिंग इलेक्शन। और एसपीओ को वहां पर भी उनके साथ नाइंसाफी जारी रही,
क्या उनके घर में माँ बाप नहीं है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमारे देश के रक्षा करने वाले नहीं हैं? हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा करने में उनकी कोई कमी है? शहादत तक दे रहे हैं वो 200 रुपए की नौकरी पर। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे वो? और साथ में एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, हमने ये डिमांड की है और मैं कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो एडवाइजर साहब से मैं उनके पास जा रहा हूं और उसमें हमने उनसे यह गुजारिश करनी है कि तुरंत जम्मू कश्मीर के एसपीओज का जो मैटर है, जो रिप्लाई का पेंडिंग है 21 सितंबर से पहले, उसकी हमें रिप्लाई मिलना चाहिए। नंबर 2, तमाम इलेक्शन ड्यूटी में जो भी एसपीओज ने ड्यूटी की उनको इलेक्शन की सैलरी मिलनी चाहिए। नंबर 3, जो रिटायर्ड किए गए एसपीओ उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो पुलिस हेडक्वार्टर में आईटीआई सपोर्ट्स और जो ये साइटेशन केसेस पेंडिंग है, तुरंत डीजी साहब को मीटिंग करके उनको फौरी तौर पर ऑर्डर कर देना चाहिए। नहीं तो 21 सितंबर के बाद आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों पर लोग आपको नजर आएंगे और उसके जिम्मेवार जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब होंगे। सेवा सिंह जी, एक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा आपसे। आपने आप ज्वाइन की है, क्या लगता है अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं, जो आम पब्लिक है, जो नेता हैं, उन पर विश्वास कर कर वोट डालते हैं, क्या आप उनके लिए खरा उतर पाएंगे ये चीज़ के लिए? फिलहाल तो इलेक्शन तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्शन में लड़ूं ना लड़ूं। अगर मुझे अवाम कहेगी, मैं अवाम के साथ जुड़ा हूं। मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही नारा है, लोग अपने लिए जीते हैं, सेवा सिंह बाली लोगों के लिए जीता है। ये मैंने अंतर डाला है पिछले 7 साल से। मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं। मैं अपने परिवार, जम्मू कश्मीर के हर एक गरीब परिवार को, गरीब आवाम को मैं अपना परिवार मानता हूं। और स्पेशली 40,000 एसपीओज जो हैं, जिसमें डिसएंगेज एसपीओज, रिटायर्ड एसपीओज और रनिंग एसपीओज जो सर्विस कर रहे हैं, उनको मैं अपनी फैमिली का परिवार मतलब हिस्सा मानता हूं और वो भी मुझे परिवार का सदस्य मानते हैं। और लाखों फॉलोअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जिनका प्यार मेरे साथ बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चा बच्चा सेवा सिंह बाली के साथ है। सेवा सिंह बाली इलेक्टेड पंच भी नहीं है। आप किसी भी जगह देख लीजिए, किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, सेवा सिंह बाली का नाम जो है उसको हर एक जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बच्चा बच्चा जानता है और उनका प्यार जो है मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज, उसमें कुछ हमारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने डिलीवरी के लिए उनको घर भेजा और पीछे से उनको जब डिलीवरी 1 महीने के बाद वो डिपार्टमेंट में वापस आई, उनको डिसएंगेज कर दिया। कुछ लड़के सेवा सिंह जी, इस पॉइंट को मैं रोकूंगा। जिस हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑर्डर निकाला था थोड़े दिन पहले, कहा है कि जिस औरत की डिलीवरी होगी उसको 3 महीने की तक छुट्टी मिलेगी। ये किस तरह से डिसएंगेज कर दिया? ऑर्डर तो मेरे भाई, वो तो ऑर्डर तो बहुत सारे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्डर तो ये भी है कि आफ्टर 7 ईयर्स किसी भी डेली वेजेस को आपने परमानेंट कर देना है। क्या आज तक दिखा आपको कोई डेली वेजर परमानेंट होते हुए? पिछली सरकारों में कुछ थोड़े बहुत हुए, जरूर हुए होंगे। अभी पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर का 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी है। क्या बदलाव की बात आप कर रहे हो? क्या ऑर्डर्स की बात आप कर रहे हो? ऑर्डर्स तो निकलते हैं, ऑर्डर्स तो निकलते हैं, वाइन शॉप ज्यादा बढ़ाओ, रेवेन्यू आएगा, पेट्रोल पंपों को टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स लगाओ, टोल प्लाजा बनाओ, जिससे मतलब गवर्नमेंट को अपना सोच रहे हैं। लीडरों ने भी अपना सोचा, गवर्नमेंट भी अपना सोच रही है। जनता हर रोज नीचे, एक स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रही है। और आने वाले वक्त में यह मैं बताना चाहूंगा कि अब जनता को, जो जनता है वो जाग चुकी है। आने वाले वक्त में आपको कुछ ऐसा दिखेगा जम्मू कश्मीर में जो इन लीडरों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए सेवा सिंह बाली जी। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम किए जाएंगे, पहले ये स्टेट हुआ करती, लेकिन यूटी बनने के बाद हम दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अफसरशाही चल रही है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। लगातार जो आम इंसान है, जो गरीब इंसान है, वो पिसता हुआ नजर आ रहा है।
क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और सेवा सिंह ने जिस तरह से बात की हमसे, बात वॉइस ऑफ पुअर पीपल के चेयरमैन भी है और डिसंगेज जो एसपीयूज की ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डिसंगेज जो एसपीयूज जो है पिटीशन फाइल कर दी है मैंने जी ये 2 देखिए दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जी। और उसमें हमने ये प्रयास की है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन एसपीओज को आपने डिसंगेज किया है, जिन लोगों ने अपने परिवार तक खोया, जो छुट्टी पर गए हैं एक दिन के लिए, उधर से उसको डिसंगेज किया, दूसरा बंदा लगा दिया। तो ये तानाशाही जो है, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एक पॉइंट नोट करके हमने बड़ी बड़ी की से सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की और हमें पूरा भरोसा है अदालत पर, क्योंकि इन लोगों के साथ जो ज्यादती हुई हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ये किस तरह से ये बता रहे हैं, इनको पूरा ही पॉइंट पता है, जो एक दिन की भी छुट्टी के लिए जाता है उसको डिसंगेज कर दिया जाता है। जब ये मिलिटेंट पकड़ते हैं तब इनको पक्का नहीं किया जाता। अगर कोई डिलीवरी के लिए कोई लेडी घर गई है उसको डिसंगेज कर दिया जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये ऑर्डर निकाला था, जो लेडी डिलीवरी के लिए जाएगी उसको लगभग छुट्टी दी जाएगी, लेकिन छुट्टी के नाम पर उनको डिसंगेज कर दिया जाता है, यानी कि नौकरी से ही छुट्टी दी जाती है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और तमाम की हकीकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।